दिस इज स्टोरी टाइम। मिल गया? तो रुक ना, तू आ रहा है। चेक। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, पर कहानी सुनाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि किसी भी कहानी के दो पहलू होते हैं। पहला, वो कहानी किन के वजह से बनी है, उनके किरदार, और दूसरा, वो कहानी किन के लिए बनी है। दोनों स्टोरी टाइम विद रोहित में आपको बताऊंगा। और शुरू करते हैं पहले पहलू से, ये कहानी के किरदारों से। ये कहानी में 5 किरदार है: अक्षय, प्रियंका, अनमोल, वंदू और मितेश। हर ट्रिप में एक किरदार तो ऐसा होता ही है जो सबके स्पेशल रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखता है, वो अक्षय है। और दूसरा किरदार तो ऐसा मिलेगा ही जो सबको फ़ोन करके जलाने का काम करता हो, वो प्रियंका। और ये है अनमोल। इसे फ़ोटो खींचना, इंस्टाग्राम रील्स बनाना या वीडियो में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। शी बिलीव्स इन लिविंग अ मोमेंट रादर देन कैप्चरिंग अ वन। और ये है वंदू। हर कहानी में एक किरदार तो ऐसा रहेगा ही जो कहानी ख़त्म होने के बाद आपको याद रहेगा। इस कहानी में वो किरदार वंदू है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि माहौल जगह से नहीं दोस्तों से बनता है, देन शी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो इस ट्रिप की शुरुआत नाश्ते से, और नाश्ते की शुरुआत पोहा सांभर से तो होनी है। यार ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिया है, 8 बजे, 1 घंटे में पहुंचेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ब्रेकफास्ट खत्म और जर्नी शुरू। यार हमने वाटर ब्रेक लिया है, बट एक्चुअली हम डायरेक्शन भूल गए। और ये गूगल का हमेशा का रहता है। हाँ, हमेशा का प्रॉब्लम। पहुंचने के बाद बोलता है यू रीच हियर बट यू जस्ट कांट सी नथिंग। या कब आ रहा है हमारे साथ नेक्स्ट ट्रिप में? अभी मिल गया? मिल गया। चलो दोस्तों, चलो लेट्स गो। लेट्स गो। कुछ 40 किलोमीटर और 2 घंटे इन खूबसूरत पीले फूलों से भरा हुआ रास्ता मुझे हाईवे का बस एक ही डायलॉग याद दिला रहा था: जहाँ से तुम मुझे लाए हो मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता, पर ये रास्ता कभी ख़त्म ना हो। पर इस रास्ते को भी ख़त्म होना था, इस कहानी को भी ख़त्म होना है, और उस कहानी को भी ख़त्म होना था। पर यह रास्ता ख़त्म होने से पहले हमने सोचा कुछ पल रुक जाते हैं, और रुकने के बाद ये हुआ। अरे हाँ पता है ना यार, तू रुक ना, हमें बात करने दे। कुछ भी शुरू कर। भाई एक्शन बोल दियो। एक्शन। हाँ चलो यार, अच्छा चले अभी। अरे मैं अपना ग्रीन वाला चश्मा लेके आऊँ क्या? नहीं। ओके। ये वाला हाँ राइट। Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get too, but I still want that. You're savage love. You're savage love. You're savage love. फाइनली हम पहुंचे जेन रिसॉर्ट के नाम पे जितनी भी चीज़ें बताई गई थी वो सब अपनी पेपर पे ठीक थी, पर उसमें जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, दुनिया बदल दी। एक मजाक चल रहा है, हालात बदल दिए। पर यार हम सब ने यही थ्योरी लगाई कि यार माहौल जगह से नहीं दोस्तों से बनता है। तो फिर क्या, हमने एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। यार 10:30 बज चुके,
कितना डिग्री सेल्सियस है? ये गलत बात क्या है। क्या क्या कितना डिग्री सेल्सियस? कितना डिग्री सेल्सियस? कितना डिग्री सेल्सियस नहीं, कितना 40 टेम्परेचर? 26 नहीं? मुझे लग रहा है चाहे। कांच फालतू वाला है, छोटा सा टुकड़ा अंदर नहीं। यार 10:30 बज चुके हैं, 26 डिग्री सेल्सियस है, लग 40 रहा है। टेम्परेचर बताने की ज़रूरत नहीं थी, बट बड़े बड़े व्लॉगर्स बताते हैं ना अपने व्लॉग्स में, इसलिए बताना ज़रूरी समझा। ये लाइट ध्यान से सोचिए, ये आम है तो ये क्या? आदमी नहीं, इतने ध्यान से सोच रहे तो हैं। टाइम कितना दे रही है सोचने के लिए? नहीं ज्यादा टाइम थोड़ी ना, मैं उसका रिएक्शन देख रही हूँ। हाँ तो ऐसे थोड़ी ना, नहीं सिर्फ 1 मिनट, वरना हम और ये क्या आम है तो ये क्या है? ये आम है, ये मैं हूँ। नहीं ये सही था, लेकिन सेकंड आंसर भी है उसका। आई अगर आम है तो ये क्या है? तुम हो, नहीं तुम हो। क्या वो तुम थी? नहीं तुम थी वो कौन था? रसोई मैं कौन थी, था? तुम थी, कौन था? बंद पे मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? रश बन थी। ठीक है, और आपका समय होता है समाप्त। हाँ क्या? तो इसका आंसर है ये आम है तो ये आमलेट है। आमलेट। अब वक्त हो गया था खाना खाने का। खाना खाते वक्त मैंने इतना व्लॉग नहीं किया, पर खाना खाते वक्त एक जो सबसे अच्छी चीज़ हुई वो ये थी कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। और जो मैं बोल रहा था इतने समय तक कि टेम्परेचर इतना हो गया है, इट्स फीलिंग सो होप सो कि टेम्परेचर इतना ड्रॉप हो जाए, ये हो जाए, मौसम थोड़ा सा प्लीजेंट हो जाए, तो अभी फाइनली मौसम प्लीजेंट हो गया है। और मैंने सुना था अभी चिपकाने का मौका मिल रहा है कि रंगीन मौसम और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू की बात ही कुछ अलग है। वाह 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 वाह। बारिश मुझे उस शख्स की तरह लगती है कि जब बरसती है तो ऐसा लगता है कि बस हो गया यार, और जब बरसना बंद हो जाती है तब ऐसा लगता है कि बस एक बार आ जाए, दिन बन जाएगा। अभी अपनी आर्टिस्टिक चीज़ों को थोड़ा साइड में रखते हैं और स्टोरी पे फोकस करते हैं। हमने भी तो दुनिया देखी है, तुम पे ही ये जान फेंकी है। हमने भी तो दुनिया देखी है, हमने ही ये राह तय की है। आसमां के रंग क्यों सुनहरे से, बदले से क्यों हम, क्यों वक्त ठहरे से, वक्त ठहरे से। यार हर ट्रिप ना आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। इस ट्रिप में ना मैंने एक चीज़ सीखी, वो ये है कि इन पहाड़ों को, इन वादियों को, इन रास्तों को वैसे के वैसे रहने दो। उनको किसी के साथ एसोसिएट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी, उनकी अपनी एक ब्यूटी है, और उस ब्यूटी में ही खो जाओ। बिकॉज दिस इज़ लाइफ, टेक इट ईजी। हर चीज़ को हर चीज़ के साथ रिलेट करना ज़रूरी नहीं है। और मैंने कहा, आपने सुन लिया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। और इतना सा बोलने के बाद भी अगर आप वही गलती करोगे तो यार सिंपल सा सोल्यूशन है, जस्ट एन्जॉय द मोमेंट। बिकॉज लोग तो रहेंगे ही, शायद जिंदगी में या यादों में। देखो देखो आज रात सारे तारे झिलमिलाते हैं, देखो देखो आज शाम सारे नजारे गुनगुनाते हैं, देखो देखो आज कौन मेरे
तो ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और इस व्लॉग में मैं तीसरी बार कह रहा हूँ कि माहौल जगह से नहीं दोस्तों से बनता है। तो मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। पहला वो कहानी जिनके वजह से है और दूसरा ये कहानी किन के लिए है। पहला तो हो गया, अब दूसरे का वक्त है। ये कहानी है आपके लिए, ये कहानी है मेरे लिए, ये कहानी है इस लॉकडाउन में जो हुआ उसके लिए। इस लॉकडाउन में हम लोगों से बहुत सारी चीज़ें छूट गई। कुछ लोग, कुछ आदतें, किसी को जिम जाना है, किसी को कैफ़े जाना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, और ज़िंदगी सच में बदल गई। क्या जो चीज़ें हमारे हाथों से छूटी है, क्या उसी का गम आगे लेके चलें? नहीं। तो यार हर ट्रिप कुछ ना कुछ सिखाती है और इस ट्रिप ने मुझे बस यही सिखाया कि यार मुरझाए हुए फूल फिर से उगेंगे, वो पहाड़ अभी भी उसी जगह पे होंगे, वो बादल उस पहाड़ की खूबसूरती बढ़ाएंगे और बारिश हर साल होगी। बिकॉज दिस इज नेचर, दिस इज लाइफ, बिकॉज लाइफ मूव्स ऑन। और यार हम आर्टिस्ट लोग हैं ना, हमारा एक तकिया कलाम होता है कि द शो मस्ट गो ऑन। पीस।